नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाजार की बात करें तो जो एक रुकावट जिस पर हम कल बातचीत कर रहे थे, वो रुकावट अभी थोड़ा सा परेशान कर रही है। 19,850 को निफ्टी अभी भी मजबूती के साथ नहीं तोड़ पा रहा है और इस रुकावट के पास जब भी पहुंच रहा है तो वहां से हम देख रहे हैं कि एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 19,784 पे निफ्टी खुला, 19,825 का आज का इंट्राडे हाई लगा, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जो इंट्राडे लो बना है, जो बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला, 19,703, ये आज का इंट्राडे लो है। हालांकि वहाँ से रिकवरी आई है, ठीक ठाक रिकवरी आई है, 30-32 अंकों की रिकवरी। 19,732, 19,733 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। 50 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 23 शेयर ऐसे हैं जो कि निफ्टी में बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 27 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। जो सेक्टर आज हम देख रहे हैं कि जहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, उसमें पीएसयू बैंक्स में हमने देखा कि जब से आरबीआई की तरफ से थोड़ी सी सख्ती हुई है, ख़ास तौर से जो कंज्यूमर लोन को लेकर के, उसके बाद से यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी 1.5% नीचे इस समय पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है। इसके अलावा गिरावट देखने को मिल रही है बाकी फाइनेंशियल शेयरों में भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दबाव देखने को मिल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखने को मिल रहा है। और रियल्टी जो कि हम देख रहे थे लगातार 3-4 दिन काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, अब वहाँ पर जो है गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मा लेकिन अभी भी सदाबहार है और दवा क्षेत्र में लगातार ये चौथा दिन है कि हम देख रहे हैं कि मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। सिप्ला हो, सन फार्मा हो, यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब इस तरह के बाजार में रणनीति बनाए कैसे, यहाँ पर तेजी करें कि मंदी, इसके अलावा खबरों वाले शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए। और आज जहाँ पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं, आपको बता दें कि अब टोटल 5 आईपीओ खुल चुके हैं और 4 आईपीओ आज से शुरू हो रहे हैं। अब आईपीओ बाजार में अगर पैसा लगाना हो किसी एक में तो कहाँ लगाना चाहिए, किस में सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, कहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिल रहा है, कहाँ पर लिस्टिंग गेन अच्छा मिलेगा और लंबी अवधि के लिए कौन सा आईपीओ बेहतर रहेगा, ये जानिएगा ठीक 1:45 बजे वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में। तो बने रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ। और अब रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। अवनी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर वीपी जीएम फाइनेंशियल से। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। 19,800, 19,850 ये जो एक रुकावट है वो अभी भी बरकरार दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कब तक तोड़ पाएगा बाजार इन स्तरों को, और क्या 20,000 के लेवल आपको आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को एक बार। जी अब आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी मैम। हाँ, जी। सो नमस्कार और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सो निफ्टी की बात करें तो 19,850 का जो लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है कि वहां से हमने पिछले 2 इंस्टेंसेस ऐसे देखे कि 1,000 पॉइंट की गिरावट दिखाई पड़ी है। तो वो अभी भी बरकरार है, रेजिस्टेंस बरकरार है। बट एक अच्छी बात यह है कि नीचे सपोर्ट भी 19,500 से 550 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है। तो अब ये 850 के ऊपर निकलेगी निफ्टी या नहीं निकल पाएगी, वो मेरे हिसाब से इस नवंबर सीरीज में तो थोड़ा मुश्किल है, नवंबर के महीने में मुश्किल है। उसके बाद दिसंबर में 3 तारीख के बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लोग डरे हुए हैं अभी भी और वेट कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके ऊपर काफी निर्भर करेगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। बट एक चीज अच्छी है कि सपोर्ट जगह पे है। सो 19,500 का सपोर्ट है अभी फिलहाल। ये एक ट्रेडिंग रेंज जो है वो 19,500 से लेके 19,850 की है। 850 जब क्रॉस करेगा तब 20,000 भी नहीं रुकेगा, 20,000 के ऊपर निकल जाएगी निफ्टी और 20,200 तक के स्तर में नजर आ सकते हैं। अच्छा, तो चलिए, बाजार को इंतज़ार है चुनाव के नतीजों का। तो अभी ये रुकावट जो है वो थोड़ी सी परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन दिसंबर सीरीज में ये टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो नज़रें सबकी अब रहेंगी चुनाव के ऊपर। चलिए, इस बीच काफ़ी सारे दर्शक, काफ़ी सारे लोग अपने सवाल भेजना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं मिस्टर गुप्ता जी के सवाल से। आईसीआईसीआई के ऊपर इनका सवाल है। इसके पहले जरा अंजू तिवारी जी का सवाल लेते हैं। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स के ऊपर मैम इनका प्रश्न आया है। 90 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 80 रुपये पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। 3 महीने तक ये रुक सकती हैं, कह रही हैं। अभी रखें या फिर इनको बेच देना चाहिए। तो अभी अगर अलकार्गो के शेयर पे अगर एक नज़र डालते हैं
कि क्या भाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है, करीब 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो करीब 6-7% की गिरावट देखने को मिली है और 42% का नेगेटिव रिटर्न इसमें जो है एक साल में देखने को मिला है। सुस्ती देखने को मिल रही, मुझे नहीं पता इन्होंने कब खरीदे, 70 रुपये का भाव इन्होंने लिख तो दिया है, माफ़ कीजिएगा 80 रुपये के भाव। तो मुझे लगता है शायद इनके बहुत पुराने या तो पड़े होंगे। लेकिन अभी क्या करना चाहिए सर? मैम काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जी, अगर आप डेली चार्ट्स इसका देखें तो एक अच्छा राउंडिंग टॉप बना हुआ है। तो ऐसा जब भी राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग टॉप बनता है तो उसका जो टारगेट होता है वो काफी जहां से स्टार्ट हुई थी रैली, शुरुआत हुई थी, वहीं पे आके रुकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में 250 तक के स्तर में नजर आ सकते हैं। अभी वीक है और काफी मूविंग एवरेज इसके भी नीचे आ चुका है स्टॉक। और अगर आपकी खरीदारी इतने कम भाव की है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके, थोड़ी क्वांटिटी बुक करके कैपिटल फ्री कर लेना चाहिए और बाकी के आप स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं। बट नीचे 250 के लेवल पे आप फिर से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और हमारे साथ अगले जो दर्शक जुड़े हैं वो हैं अशोक कुमार सिंह जी ने यूट्यूब के माध्यम से अपना प्रश्न भेजा हुआ है और उनका कहना ये है कि केपीआईटी टेक में इनको क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये 950 रुपये के भाव पर इनके पास केपीआईटी टेक का शेयर पड़ा हुआ है, ये भी अच्छे प्रॉफिट में है, 1400-1450 का भाव देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में आज जरूर दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करीब 4% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिली है। लेकिन पिछले 1 महीने में शानदार मूव, करीब 25% का रिटर्न मैम यहाँ पर देखने को मिला है। 6 महीने में 53% का चला है और 1 साल में डबल हो गया है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी खासी रैली के बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पर देखने को मिल रही है, लेकिन इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो 400-500 रुपये मिल रहे हैं पर शेयर, क्या करें, एक बार प्रॉफिट बुक करें या बने रहें अभी? जी, ये ऐसे जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स होते हैं वो ब्रेकआउट के बाद जो मूव आता है, अच्छा खासा मूव जो देखने मिला है हमें, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये हमेशा एक नीचे के लेवल पे प्राइस रिट्रेसमेंट होता है कि वहां उस लेवल तक वापस एक बार नीचे आता है। और अब वो लेवल 1425 का है, तो मेरे हिसाब से ये रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ से एक आध हफ्ते के अंदर हमें फिर से एक अच्छी उछाल देखने मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 1600 के लेवल पे आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना है। ठीक, 1600 के लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है, ये आपके लिए सलाह है। आयुष जी कह रहे हैं मेरा सवाल, बिल्कुल आपका सवाल ले रहे हैं सर। कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी, अवनी जी, नमस्कार आयुष जी आपको भी। और कह रहे हैं रिलायंस के ऊपर मैम इन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, 2380 की कॉल ली हुई है 21 रुपये के भाव पर। और 30 नवंबर की नवंबर सीरीज में 30 नवंबर को एक्सपायरी है इनकी। अभी इनको क्या जो है करना चाहिए? स्टॉप लॉस नहीं लगाया इन्होंने, ये कह रहे हैं। तो क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? रिलायंस इंडस्ट्रीज 2380 की कॉल 21 रुपये पे ली हुई है जी, रिलायंस इंडस्ट्री 2360 से 65 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब काफी हफ्तों के बाद में ये लेवल क्रॉस किया है। तो या तो आप इसमें 2365 का एक स्पॉट लेवल के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर चल भी जाता है यहाँ से, फिर भी आपको शुक्रवार तक इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि सोमवार को भी छुट्टी है। तो 3 दिन की छुट्टी के बाद में ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्द गलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस हफ्ते तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें 2420 तक जाने की संभावना है। तो आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। स्पॉट लेवल पे 2365 का स्टॉप लॉस लगाना है और शुक्रवार तक आपको ये कॉल ऑप्शन बुक कर लेना है। ठीक, तो शुक्रवार तक आपको एक कॉल ऑप्शन बुक कर लेना है। जो स्टॉप लॉस बताया गया उसका आप अवश्य ध्यान रखें आयुष जैन जी, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। इस बीच महाराष्ट्र बैंक के ऊपर प्रश्न आया है सुशील आनंद जी का। और सुशील आनंद जी कह रहे हैं कि इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं महाराष्ट्र बैंक के और ये इन्होंने 44 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है, ये कह रहे हैं। ये तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, 44 पे लिए, 44 के आसपास ही चल रहा है। करीब 43 रुपये 75 पैसे का भाव, करीब 2% के आसपास की आज गिरावट है। पीएसयू बैंकों में आज वैसे ही दबाव देखने को मिल रहा है। तो अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने की बात करें तो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, 8-8.5% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए मैम? 44 पे लिए, उन्हीं की प्राइस पे चल रहा है आसपास। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो क्या होल्ड करके रख सकते हैं? जी, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी जो अगर हम देखें तो एक ऊपर हाई बनाया था करीबन
मेरे हिसाब से 46 लेवल तक का हाई बनाया था, उसके ऊपर भी चला था थोड़ा, और वहां से ये प्राइस रिट्रेसमेंट हो चुका है। और नीचे की तरफ इसका सपोर्ट जो है अभी 42.75 पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट नीचे रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो आपको ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। और 42.75 तक एक आध रुपए और नीचे आ सकता है, वहां से फिर ऊपर चलेगा। तो ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट इसमें 48.5 के आसपास आए तभी आपको बुक कर लेना है। हम्म। इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये हमारे साथ मोटो जोशी जी का प्रश्न आया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर में सर ब्रेकआउट आया था फिर अटक गया, और मुझे सजेस्ट करें। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 155 के भाव पर। तो सर अटक गया हो तो बात सही है, लेकिन चला भी अच्छा था शेयर, ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो आज आधे % के आसपास की गिरावट है। 155 पे आपने लिया है, 157 158 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक महीने में 10-11% का रिटर्न इसने दिया है। मैम क्या सलाह रहेगी हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर? कह रहे हैं ब्रेकआउट देख करके इन्होंने खरीदारी की, और फिर अभी जो है जिस उम्मीद के साथ इन्होंने खरीदारी की थी उस तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, अटक गया है। तो क्या इनके लिए सलाह रहेगी आपकी? जी, ये एक कॉमन ये रूल होता है कि जब भी ओवरऑल मार्केट खराब होता है तो ये सारे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स जहां से शुरुआत हुई थी वहां तक एक बार रिट्रेस जरूर करते हैं। तो ये स्टॉक भी रिट्रेसमेंट कर रहा है, और नीचे इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 152 का था। तो मेरे हिसाब से आपको आपके कॉस्ट प्राइस का 155.5 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। अगर वो तोड़ता है तो आप एक बार बुक करके नीचे के भाव में फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए यहाँ पर सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच कुछ एक और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। राजीव सनवाल जी का प्रश्न आया हुआ है। राजीव सनवाल जी का प्रश्न है, सिगाची इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन्होंने लिए हुए हैं 32 शेयर, और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि इसको रखा जाए या फिर बेचा जाए। तो अगर अभी देखें जरा सिगाची का भाव 55 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 32 पे आपने लिए हैं। काफ़ी शानदार मूव ये चार्ट्स में आप देख सकते हैं। मैम एक महीने के अंदर 40% का रिटर्न सिगाची इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 129%, डबल से ज़्यादा ये शेयर जो है हो चुका है। अब क्या करना चाहिए? इन्होंने भी 32 पर लिए हुए हैं, अच्छे खासे रिटर्न इनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शानदार नतीजे भी देखने को मिले थे जो एक हफ्ते पहले करीब आए थे, उसके बाद से ये मूव लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें हमने देखा कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। आय अगर देखें तो 12% बढ़ी थी। अभी आप कैसे देख रहे हैं सिगाची इंडस्ट्रीज़ को? जी, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको बुक कर लेना चाहिए। और 48 के लेवल पे आता है तो इसमें आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये अभी थोड़ी सी इसमें मुनाफा वसूली हो सकती है। 48 के लेवल तक नीचे आ सकता है स्टॉक, तो ये लेवल पे आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। 32 पे लिए, 55 भाव चल रहा है। एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लीजिए, फिर नीचे आएगा। अगर आपको ये शेयर पसंद है तो 48 के आसपास आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। सुनीता चौधरी जी कह रही हैं, नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार सुनीता जी, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में बनने के लिए, रुकने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच जो है सुनीता जी का प्रश्न भी आया हुआ है। HBL पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हुए हैं, 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 40 रुपये के भाव पर। HBL पावर में भी हमने देखा था बीच में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया था, और अभी अगर हम देखें तो HBL पावर में आज तो दबाव है, करीब 3%, 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 336 337 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन शानदार मूव देखने को मिला है मैम। एक महीने में 28-29% शेयर चला। पिछले 6 महीने में 200% से ज़्यादा का रिटर्न HBL पावर के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? इनकी खरीद से इनको मुनाफा हो रहा है, 40 रुपये के भाव पर इन्होंने रखे हुए हैं। अभी भी कह रही है 2 साल होल्ड कर सकते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी? जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें काफी अच्छी तेजी हो सकती है, बट एक शॉर्ट टर्म व्यू के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये नीचे हमें 320 से 321 का भाव देखने मिल सकता है, तो एक बार यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैम अगर प्रॉफिट बुक कर लिए, 40 रुपये में लिया हुआ है, 300 का शेयर हो गया है, और एक शेयर को कितना नहीं छोड़ेंगी? प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप पैसे घर में रखिए, फिर किसी इस तरह का शेयर और तलाशिए जहाँ पर आपको इस तरह के रिटर्न जो है आते हुए दिखाई दें। ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक के ऊपर सवाल आया है गौरव सचान साहब का, और गौरव सचान साहब ने कहा है कि मैं 1.5 रुपये के लॉस पर हूँ आज, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ।
और बैंक ऑफ बड़ौदा भी लेना चाहते हैं। साउथ इंडियन बैंक आपने किस भाव पर लिए ये बताने के बजाय इन्होंने बताया कि मैं साउथ इंडियन बैंक में 1.5 रुपये के लॉस में हूँ। तो अभी 24 रुपये पे चल रहा है, तो मुझे लगता है इन्होंने जो है 25, साढ़े 25 या 26 रुपये के भाव पे के आसपास इन्होंने साउथ इंडियन बैंक लिए होंगे। पूरे PSU बैंक में भी हम बातचीत कर रहे हैं कि दबाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है सर, तो आपको भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा होगा यहाँ पर। लेकिन PSU बैंकों में अच्छी रैली भी देखने को मिली है। मैम, एक और PSU बैंक महाराष्ट्र बैंक के बाद अब साउथ इंडियन बैंक की ओर लेकर के सवाल है। 1-1.5 रुपये का नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पे। जी, ये साउथ इंडियन बैंक में भी नीचे और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। 22.5 के लेवल तक नीचे ये स्टॉक आ सकता है। तो एक बार आप यहाँ पे होगा आपका शायद 1 आध रुपया नुकसान हो रहा है, बट एक बार बुक करके आप नीचे 22 के लेवल पे आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो आप 22 रुपये के आसपास जो है खरीदारी करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपके लिए फ़िलहाल राय निकल करके आती हुई। साकिब आलम खान जी का प्रश्न ले लेते हैं। और साकिब साहब कह रहे हैं कि इन्होंने पॉलीप्लेक के 60 शेयर लिए हुए हैं 1130 पे, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इनको क्या करना चाहिए। तो अभी का अगर हम भाव देखें पॉलीप्लेक का, तो यहाँ पर पॉलीप्लेक्स में जो है आज हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की गिरावट पॉलीप्लेक्स के शेयर में देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में करीब 7.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में 31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आपको भी काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है मैम। इनको 100 रुपये, 125 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। इतनी रिकवरी बाजार में देखने को मिली, लेकिन ये शेयर चलने को राज़ी नहीं है, क्या करना चाहिए? जी, ये स्टॉक तो डाउनवर्ड चैनल में ही चल रहा है और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये ऊपर का चैनल ब्रेक नहीं करता है, जो कि जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 1100 का। इनका जो कॉस्ट प्राइस है वहीं पे आता है। तो ये जब तक उसके ऊपर नहीं निकल पाता है, मेरे हिसाब से इसमें और ज्यादा गिरावट हो सकती है। 850 से 900 के बीच में ये स्टॉक आ सकता है नीचे। तो वीक है, इसमें से आप निकल के मार्केट में काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं पवन मीणा जी, और कह रहे हैं राम राम सर, मेरे पास सन फ्लैग आयरन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं मैम। 360 शेयर हैं और 198 रुपये की इनकी खरीद है सन फ्लैग आयरन की। 4 से 5 साल ये होल्ड करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं आपकी राय क्या है? अलवर राजस्थान से हैं पवन मीणा जी, और वहाँ से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। तो अभी अगर हम देखें तो 200 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सनफ्लैग आयरन। आपकी क्या सलाह रहेगी मैम? अगर देखें यहाँ पर तो आज भी दबाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, करीब 1.5-2% का। पिछले 6 महीने में करीब 20% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे साल में देखें तो अच्छा खासा अच्छी रैली एक बीच में देखने को मिली थी साल के शुरुआती हिस्से में, उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन और दबाव देखने को मिला है। अब आप इन लेवल्स पे इनको क्या करना चाहिए? 198 पे लिए हुए हैं, 2-3 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। जी, इनका नजरिया जो है वो लंबी अवधि का है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है होल्ड करने के लिए। बट हाँ, अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है और लंबी अवधि के नजरिए से आप देख रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें आप होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है नीचे के स्तर पे। और यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि ये 450 से 500 तक ये चल जाएगा स्टॉक। और 5 साल काफी अच्छा समय है जो कि आप होल्ड करने के लिए तैयार हो। तो होल्ड करिए सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अगले दर्शक हमारे जो हैं वो हैं वीआईपी जी। वीआईपी जी का प्रश्न आया, वीआईपी इन्फॉर्मेशन के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है, और कह रहे हैं मदरसन सुमी पे क्या मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए? 1 साल का इनका नज़रिया है मदरसन सुमी पे। अभी हम देख रहे हैं कि 87 के आसपास चल रहा है, आज करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मैम, क्या सलाह रहेगी मदरसन सुमी के ऊपर? हालांकि जिस तरह की रैली बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखी कि ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दी, वैसी रैली तो नहीं रही है, लेकिन हाँ 20-22% का रिटर्न यहाँ पर भी आता हुआ साल भर में दिखाई दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी? जी, इसमें भी डाउनसाइड लिमिटेड है ज्यादा। यहाँ से अब ज्यादा गिरने की संभावना थोड़ी कम है। ये 80 रुपए के आसपास आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे बुक करके नीचे 80 में फिर से खरीद सकते हैं। बट ये स्टॉक होल्ड करने जैसा है। हमें बहुत ही जल्द इसमें 120 से 125 तक के स्तर नजर आ सकते हैं। हम्म
इस बीच जो है सरवन चौधरी जी कह रहे हैं, जय श्री राम विपुल जी, अवनी जी और मनी 9 की बैक एंड टीम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय श्री राम आपको भी। मैम एक जो सेक्टर के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे वो है रियल्टी सेक्टर। पिछले 4-5 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, ओबेरॉय रियल्टी पे काफ़ी अच्छी खबरें निकल करके आई और बाकी शेयर भी अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई दिए। आज 1.5-2% की गिरावट है। ये गिरावट क्या अभी और लंबी चलेगी? और दूसरा, अगर खरीदारी करनी हो तो रियल्टी में कहाँ पे आपको मौके दिखाई दे रहे हैं? जी, रियलिटी सेक्टर पे ओवरऑल व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब थोड़ा फंडामेंटली बात करें तो पिछले 2-3 महीने में इवन छोटे छोटे जो कंजर्वेटिव रियलिटी स्टॉक्स है जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इन कंपनियों ने भी लैंड खरीदने की शुरुआत की है। डीएलएफ ने भी लैंड खरीदी है। तो अगर लैंड खरीद रहे हैं माने और ज्यादा कंस्ट्रक्शन की उम्मीद है और ज्यादा एक्सपेंशन की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बहुत ज्यादा अल्फा बाकी है रियलिटी सेक्टर में। तो एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और ये थोड़ी बहुत गिरावट तो होती रहेगी, बट आप अगर मूव देखें कि जो नीचे के स्तर से जो चले हैं स्टॉक्स, तो वहां से अगर 15% चलते हैं तो 3-4% की गिरावट तो एक स्वाभाविक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, होल्ड करना चाहिए। और अगर फ्रेश एंट्री भी करनी है तो डीएलएफ है और ओबेरॉय रियल्टी है, ये दो हमारे टॉपिक्स रहेंगे। डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी, ये अगर रियल्टी में अगर आपको दांव लगाना है यहाँ लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ओबेरॉय रियल्टी के ऊपर पिछले 2 दिनों से खबर है। एक तो कल खबर थी कि यहाँ थाने के अंदर इन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट पहली बार बनाया है। उसके अलावा पहली बार इन्होंने एनसीआर के अंदर ज़मीन खरीदी है, गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पर एक नया रिहायशी इलाका डेवलप करेंगे। उसके लिए एक और कंपनी के साथ टाई अप भी किया है। तो ये तमाम खबरें भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, जैसा कि अवनी जी सही कह रही थी कि अभी भी लगातार आ रही हैं कि खबरें की ज़मीनें खरीदना जो है वो लगातार चालू है। तो ये 2 शेयर जो है आप खरीद के चल सकते हैं। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अनुज वर्मा जी हैं। अनुज वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पास जमुना ऑटो के 300 शेयर हैं, 109 रुपये की खरीद पर 6 महीने का इनका नज़रिया है। 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं जमुना ऑटो को। अभी अगर हम देखें जमुना ऑटो का जो भाव इस समय देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 111 रुपये। तो 4-5 रुपये इनको ये अभी फ़िलहाल मुनाफे में है। 10% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 5-6 महीने के अंदर, लेकिन एक सुस्ती बाकी जो है जिस तरीके से ऑटो एंसेलरीज में देखने को मिली है उसके मुकाबले थोड़ी सुस्ती रही है पूरे साल भर पे अगर नज़र डालें तो। अभी क्या सलाह रहेगी मैम? 4-5 रुपये मिल रहे हैं, इतनी रैली के बावजूद, इतने अच्छे ऑटो नंबर्स के बावजूद जमुना ऑटो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें या आपको लगता है होल्ड करना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से एक बार बुक कर लेना चाहिए। नीचे ये स्टॉक 100 से 102 के बीच में हमें मिल सकता है। तो हर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके 100 से 102 के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। आपका 6 महीने का नजरिया है तो मेरे हिसाब से ये 118 से 120 तक 6 महीने के अंदर चल सकता है, अगर मैं मंथली चार्ट्स देखूँ तो वो हिसाब से। बट ये लेवल पे यहाँ पे एक बार बुक करके आप नीचे के लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ से निकलने की सलाह है। इस बीच मिस्टर गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के शेयर ले रखे हैं, लंबी अवधि का इनका नज़रिया है और इनकी खरीद है 1450 रुपये की और अभी का भाव है वो है 1444 का। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में हमने देखा पिछले 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा मूव आते हुए दिखाई दिया था। आज भी हमने देखा न्यू इंडिया इंश्योरेंस में अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में उस तरह की सकारात्मकता नहीं दिखाई दी है जैसा कि बाकी क्षेत्रों में देखने को मिली है। हालांकि इस शेयर में अगर हम देखें पिछले साल भर में करीब 27-28% के आसपास का मूव देखने को मिला है। मैम, इनकी खरीद से इनको जो है 5-6 रुपये का नुकसान हो रहा है। लंबी अवधि का इनका नज़रिया है, क्या सलाह रहेगी आपकी? जी, ये भी स्टॉक ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, बट इसका सपोर्ट 1420 पे ही है। मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। इवन 6 महीने का अगर नजरिया रहेगा तो भी आपको अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। सो होल्ड कीजिएगा ये स्टॉक। होल्ड कीजिए, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। और एक हमारे अगले दर्शक जो हैं वो हैं सम्राट ट्रेडर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। तो सम्राट है या स्मार्ट ट्रेडर लिखना चाह रहे थे, सम्राट हो गया पता नहीं, लेकिन ट्रेडर हैं। अब ये कह रहे हैं सुजलॉन का क्या होगा सर? सुजलॉन लिए हैं कि लेना चाह रहे हैं? सुजलॉन पे तो जो रैली देखने को मिली है उसके बाद तो अब क्या ही कहा जाए, और अब वही स्थिति बनती, या तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट। लोग 45, 46, 47 पर भी नहीं मान रहे थे
और वहाँ पे भी खरीदारी करना चाह रहे थे, लेकिन मूव अच्छा रहा है। अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। मैम एक तरफा रैली देखने को मिली, 6 महीने के अंदर 300% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अब ऊपरी स्तरों से अब लोअर सर्किट लगते हुए नीचे आ रहा है। बहुत लोग ऐसे रहे जो 45-46 पे भी मना करने पर भी वो खरीद रहे थे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अब ये मुझे लगता है शायद ये भी फंसे होंगे ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि सुजलॉन का क्या होगा सर, तो मुझे लगता है शायद ऊपरी स्तरों पर लिए हुए हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? जी, ये ऐसे जो स्टॉक्स चलते हैं वो मेरे हिसाब से कोई लेवल देने का इसमें मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर सर्किट पे ही खुलता है तो आप बेच भी नहीं पाओगे। बट ओवरऑल अगर देखें तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो है नीचे 30 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्रीवियस डे का जो भी लो रहता है उसके नीचे आप सर्किट लेवल कैलकुलेट करके वहां पे फीड इन कर सकते हैं, ऑर्डर फीड करके रखिएगा। निकल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टॉक नीचे 30 रुपए तक आने की पूरी पूरी संभावना है। 30 रुपये तक आ सकता है सर। मुझे नहीं पता कि आपने किस भाव पर लिए हैं, और अगर आप अपना भाव बता देंगे कमेंट करके तो आपके दर्द को हम भी थोड़ा सा साझा कर लेंगे, अगर आपने लिए हैं तो। चलिए अब जरा बातचीत कर लेते हैं अगले दर्शक के प्रश्न की। संजय तावड़े जी ने प्रश्न भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं बजाज स्टील के बारे में। कह रहे हैं कि मध्यम अवधि का इनका नज़रिया है। इन्होंने 1100 रुपये के भाव पे बजाज स्टील लिया हुआ है। 35 रुपये का अभी इनको नुकसान हो रहा है। 1065, 1066 ये करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। बजाज स्टील ओवरऑल मेटल पैक में वैसे ही सुस्ती देखने को मिली है, तो वही हाल बजाज स्टील का भी है। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? अच्छी खासी गिरावट पिछले 6 महीने में देखने को मिली कि 10-20% करेक्ट हुआ है। इनको क्या करना चाहिए इस लेवल पे? 30-35 रुपये का नुकसान हो रहा है। जी, मेरे हिसाब से अभी 30-35 का नुकसान हो रहा है। छोटा है नुकसान, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप एक बार निकल सकते हैं। 1000 रुपए के आसपास आए तब इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। हम्म, चलिए तो ये आपके लिए फ़िलहाल जो है सलाह निकल करके आती हुई। और कह रहे हैं कि सरवन चौधरी जी की एक प्रश्न आया है। मैम वो चाह रहे हैं कि क्या वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टाइम में होता है? अवनी मैम की इस पर क्या राय है? मैम वेल्थ क्रिएशन जो है ये बड़ा अच्छा सवाल है कि बहुत लोग हैं जो डेली ट्रेड करते हैं, कई बार मुनाफा भी होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये देखने को मिलता है कि जो लोग डेली ट्रेड करते हैं वो 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो कमाते हैं, पर एक दिन में वो जो जितनी हिस्सा उन्होंने कमाया हुआ है वो चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, उन सब ने जो है वो लंबी अवधि में पैसे कमाए हैं। तो आपकी राय क्या है? शायद ये यही समझना चाह रहे हैं सरवन जी। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? जी, मेरे हिसाब से आपका जो कैपिटल है, अगर आपको ट्रेडिंग का शौक है तो एक 80% जो आपका कैपिटल है, कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 80,000 इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सिर्फ 20,000 से ओनली 20% जो कैपिटल है उससे आप ट्रेडिंग करिएगा। लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट पर्पज से वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी जैसा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और कहीं पे भी आपको एफडी में ले लो या कोई भी दूसरा आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उसमें आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना होगा। बट हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रोज की रोज ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। हम्म, सर देखिए आप वैसे भी एक्सपर्ट नहीं हैं। अब जैसे अवनी जी हैं वो एक एक्सपर्ट हैं, चार्ट्स को भी पढ़ रही हैं, फंडामेंटल भी थोड़ा देखती रहती हैं, वादा बाजार की हलचल भी देखती रहती हैं। तो एक बार के लिए वो करें ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर आपके लिए यही अच्छा है कि थोड़े थोड़े पैसे लंबी अवधि के लिए लगाएंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। और अवनी जैसे एक्सपर्ट को सुनते रहिए, उनकी सलाह को फॉलो करते रहिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अगले दर्शक जो हैं उन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है। थंडर बीस्ट के नाम से उन्होंने अपना यूट्यूब आईडी बनाया हुआ है और कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन है आईटीसी के लिए। इन्होंने आईटीसी लिया हुआ है 460 रुपये के भाव पर, 80 शेयर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं और एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं इस पर। आईटीसी सर ज़्यादातर जो फंडामेंटल आपको बता देते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब इसको जो है लंबी अवधि के लिए एसआईपी करते रहिए। और एक रैली इसमें आई थी, शानदार रैली आई थी, और उसके बाद से जैसे ही वो स्टोरी थोड़ी सी डिमर्जर की थोड़ी ठंडी पड़ी, उसके बाद से बहुत सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं वो अवनी जी से पूछ लेते हैं। मैम 460 पे लिए हैं, 437, अब थोड़ा सा थका रहा है ये शेयर, आपकी राय क्या होगी?
जी, मेरे हिसाब से भी अगर आप ट्रेडिंग व्यू पूछे तो ये स्टॉक में अभी भी एक रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है। अभी 427 से ऊपर 440 के रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर ये नीचे के रेंज में आता है 427 से 28 के आसपास, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। बट अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से जैसे आपने बताया, ये स्टॉक रखने जैसा है पोर्टफोलियो में, आपका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए। तो इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं। जब तक ये प्राइस एक बैंड में चलता है, तब तक ना तो कोई बड़ी तेजी देखने मिलेगी, ना ही कोई बड़ी मंदी है। और स्टॉक बेहतरीन है, तो आप इसको पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा, बट एसआईपी के तरह या एसआईपी के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बीच सचिन तलान साहब का प्रश्न है कि अशोक लेलैंड का शेयर अभी परचेज किया जा सकता है क्या? 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। अशोक लेलैंड अभी हम देख रहे हैं करीब ½ % की गिरावट आज देखने को मिल रही है, लेकिन ऑटो शेयर उन्होंने अच्छी रफ्तार दिखाई थी। मैम, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में है ये कंपनी, आप कैसे देख रही हैं अशोक लेलैंड को? ये भी 177 के आसपास खरीद सकते हैं 1 साल के लिए? जी, आप ये स्टॉक में अगर आप यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। और थोड़ी सी आपको जगह रखनी है नीचे 165 के लेवल तक अगर आता है तो। जी। इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, बट अगर ओवरऑल मार्केट में गिरावट होती है तो ये 165 तक नीचे आ सकता है। तो वहां पे आप सेकंड ट्रांच में बाय कर सकते हैं। और स्टॉक 1 साल का नजरिया है, तो आपको मेरे हिसाब से 203 से 205 तक का लेवल नजर आ सकता है। हम्म। और हमारे नियमित दर्शक हैं सैयद बुराउद्दीन हकीम साहब, और हकीम साहब कह रहे हैं कि अ, अगर हर महीने इंडेक्स फंड में एसआईपी आती है तो इतने शेयर आते कहाँ से हैं? जैसे कि निफ्टी 50 के शेयर्स में हर महीने जो है खरीदारी की जाती है, और फ्लोटिंग जो है वो ख़त्म क्यों नहीं होती? तो एक नया तरीके का प्रश्न है मैम कि एसआईपी के ज़रिए जो इतने सारे पैसे जो है हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, और तमाम जो विदेशी निवेशक हैं उनकी नाराज़गी के बावजूद हमारी जो एसआईपी के पैसे हैं उससे जो है बाज़ार को थामा हुआ है। इनका कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इतने शेयर खरीदते जा रहे हैं, ये फ्लोटिंग ख़त्म क्यों नहीं हो रही? ये पैसे लगातार आते जा रहे हैं। जैसे थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ गया है मार्केट में, लोगों को समझ में आ गया है कि ये इक्विटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। और ये चीज हुई है कोविड के बाद में, जो हमने 2020 से लेके अभी तक की जो रैली देखी है, उसके बाद में लोगों को समझ में आ गया कि ये एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो एक लगातार इसमें एसआईपी बिल्कुल रुका नहीं है। कितनी भी गिरावट आ जाए, 1000 1500 पॉइंट भी निफ्टी गिर जाता है, फिर भी एसआईपी में कोई रुकावट नहीं है। एफआईआई की सेलिंग, जो पहले डोमिनेशन था एफआईआई का, उसके सामने अब डोमेस्टिक प्लेयर्स का ज्यादा डोमिनेशन होने लगा है। तो इवन अगर एफआईआई बाय नहीं करते हैं, वो सेलिंग में ही रहते हैं, फिर भी एसआईपी का जो पैसा आ रहा है उससे मार्केट को काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब एफआईआई का थोड़ा बहुत भी अगर री एंट्री होने लगेगी, तो ये मार्केट मेरे हिसाब से तो अराउंड 21,000 से 21,500 तक बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर जा सकता है। और ये शॉर्ट टर्म का मतलब होता है मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर। तो हकीम साहब, एक बात तो ये है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि सारे शेयर ख़त्म क्यों नहीं होंगे जब हर रोज़ खरीदे जा रहे हैं शेयर। तो देखिए, कोई खरीदता है तो कोई ना कोई बेचने वाला तो है, कोई ना कोई तो मुनाफा बुक कर रहा है। एफआईज बेच रहे हैं तो डीआईएस खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सारी फ्लोटिंग जो ख़त्म हो जाएगी। अगर डीआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है तो एफआईज बेच भी तो रहे हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक दो सवाल और लेते हैं, उसके बाद से हम जरा बजिंग स्टॉक्स पे नज़र डालेंगे। अभिषेक सरकार जी केपीआईटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर, थोड़ा सा पीछे जाएंगे कार्यक्रम में। केपीआईटी पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इस बीच जो है संजय जी का प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बजाज स्टील के ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है। मैम, एक चीनी को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। हमने देखा बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली इंटरनेशनल मार्केट में, और उसका असर हमने देखा कि तमाम जो शुगर की कंपनीज थी उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। काफ़ी साइक्लिकल बिजनेस है, लेकिन अगर चुनना हो तो बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, इन दोनों में से आपका पसंदीदा कोई शेयर है क्या? जी, बलरामपुर चीनी काफी चल चुका है ऑलरेडी। और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे है। बजाज हिंदुस्तान
ऊपर के स्तर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसमें ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। ये 30 रुपये 50 पैसे तक बहुत अच्छा सपोर्ट है वहां पे। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री जी। अगर करनी है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं।